दोस्तों इस राख को आप जिस शत्रु के घर में डाल देंगे या फिर इस राख को आप जिस शत्रु के ऊपर डाल देंगे या फिर शत्रु की फोटो आपके पास यदि उस पर ऊपर डाल देते हैं तो दोस्तों वो शत्रु अब आपकी इतनी हिमाकत नहीं कर पाएगा कि वो आपसे शत्रुता कर सके। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि बहुत बाहुबली होते हैं, बहुत बल प्रयोग करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं और वो सोचते हैं कि हम इस एरिया के डॉन हैं, इस एरिया के भाई हैं और आपकी दुकान बढ़िया चल रही है तो हफ्ता वसूली आपसे करते हैं। या फिर ऐसे शत्रु जो जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करते हैं या फिर ऐसे शत्रु जो आपकी तरक्की से चलते हैं, आपकी दुकान बढ़िया चल रही है तो उनको पेट में बात हजम नहीं होती कि यार इसकी दुकान बढ़िया क्यों चल रही है। कुछ शत्रु गुप्त शत्रु होते हैं जो कि घर परिवार के होते हैं, वो भी आप पर कुछ किया कराया करा देते हैं या फिर आपकी दुकान बंदवा देते हैं। आप नौकरी पर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसको आपके खिलाफ भड़काएं, यानी कि आपके जो साथी हैं जो वहां पर लगे हुए ऑफिस में वो आपके खिलाफ बॉस को भड़का देते हैं, जिसके कारण बॉस भड़क जाता है और बॉस के भड़कने के कारण आपकी जिंदगी उस ऑफिस में भी ठीक से नहीं चल पाती और वो आपको नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है। या फिर महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। मान लीजिए आपके घर की महिलाएं हैं और आपके घर की महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, उन पर बुरी नजर डालने वाला जो शत्रु है यदि वो पीछे पड़ा है या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, ऐसा शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना चाहता है, या फिर ऐसा शत्रु जो आपके जीवन में इतनी ज्यादा धूमधाम मचा रहा है कि मतलब आप परेशान हो गए हैं कि यार मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल बेकार सी हो चुकी है। तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि आपके शत्रु इसी तरह से परेशान कर रहे हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। ये राख का प्रयोग है, ऐसी राख आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस राख से दुनिया आप जीत सकते हैं, यानी कि आप किसी भी शत्रु का नाश कर सकते हैं। आपका कोई भी शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, शत्रु की तो पूरी तरह से वाट लग जाएगी। शत्रु ये मान लीजिए कि आपके पास ये राख है तो शत्रु चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों ये राख लानी कहां से है, किस दिन ये प्रयोग करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक भी चीज मिस नहीं होगी, बस आप स्किप कर करके वीडियो को मत देखना, क्योंकि कहीं भी आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया पार्ट को, यानी जो वीडियो के पार्ट को जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया तो फिर हो सकता है कि आपको फिर जानकारी अधूरी रह जाए, और अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं तो मैं इस राख का प्रयोग करने जा रहा हूं, और इस राख का प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये राख कहां से लानी है, वही मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कहीं भी, जैसे आपके गांव में, आपके शहर में, आप जहां भी रहते हैं, आप किसी कस्बे में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, यदि वहां पर कोई मकान जल जाता है, कोई दुकान जल जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं जंगल में आग लग जाती है, कहीं भी आपने देखा होगा अक्सर आग लगा करती है। आग आग जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे अक्सर जो है आग जो है वो लगती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं भी यदि आपके आसपास कहीं आग लग जाती है तो उसकी राख को सबसे पहले तो आग बुझाने का प्रयास करें। भाई आग बुझाने, आप आग देख रहे हैं तो आग बुझाने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन हाँ जब वो आग बुझ जाए तो वहां की थोड़ी सी राख आपको ले लेनी है ना। जैसे कोई मान लीजिए मकान जल गया या कोई दुकान जल गई या फिर हो सकता है कि किसी लकड़ी में आग लग गई या कहीं भी मतलब जैसे जंगल वगैरह में भी आग लग गई, तो आप उसको बुझाने का प्रयास करें। उसके बाद वहां जो राख बचेगी ना तो उसको आप लेकर के आए, एक शीशी में भर लें, कांच की शीशी ले लें या प्लास्टिक की ले लें, आपकी मर्जी हो तो कागज की पुड़िया ले लें, जो भी आपका वहां पर अवेलेबल उस समय हो, तो उसमें उस राख को आप रख देंगे, है ना। राख को रख दी। अब राख को रखने के बाद आप घर पर आ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको जाना है, जैसे हम शमशान की बात करें तो वहां पर आपको जाना है और वहां की राख आपको थोड़ी सी लेकर के आनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस राख को लाने का एक तरीका होता है, ऐसे आप जा करके ऐसे एकदम से राख उठा करके ले आए चुपचाप, है ना। तो वही करना है आपको। क्या करना है, आपको जाना है चुपचाप, जैसे दोपहर में या सुबह भी जा सकते हैं ना, रात्रि में मत जाना और शाम को मत जाना। रात्रि में शाम को नहीं जाना चाहिए, आपको दोपहर में ही जाना पड़ेगा वहां से, ठीक है ना। तो आप दोपहर में आप वहां पर जाएं और जा करके वहां पर शमशान में आपको राख जरूर मिलेगी, तो वहां से थोड़ी सी राख उठा करके ले आए। अब एक कांच की शीशी में लाई गया, ठीक है ना, या तो एक कांच की शीशी का आप इंतजाम कर लीजिएगा और उसी में राख भर करके लाइएगा। ऐसा नहीं है आप कागज की पुड़िया में ला रहे हैं, वो उड़ेगी, है ना, तो वो खतरनाक होती है। इसलिए दोस्तों आपको केवल किस में लाना है, कांच की शीशी में ही उस राख को लेकर के आना है, ठीक है। अब दोस्तों घर पर ला करके उन दोनों राखों को आपको मिक्स अप कर लेना है, यानी कि दोनों राखों को मिक्स कर लेना। एक तो जहां पर आग लगी थी वहां की, और वहां से आप लेकर के आए उस राख को, उन दोनों को आप मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद एक शीशी में आप भर करके से रखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये राख जो है वो दक्षिण दिशा में ही रखनी है, आपके बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं रखनी।
घर में तो रखनी है, लेकिन घर में बेडरूम में नहीं रखनी है, ऐसी जगह रखनी है जहां आप चप्पल जूते खोलते हैं, है ना, या फिर जो घर से बाहर जो बरामदा वगैरह होता है तो वहां पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, वैसे जहां पर चप्पल जूते खोलते हैं ना, घर का गेट वेट होता है वो, वहां उस जगह आप इसको रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, किसी के हाथ में ये राख नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना, ये अलग रहनी चाहिए, कोई इसको ले नहीं जाए, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रख ले भाई। आप क्या करें, आप देखिए अब सोमवार या फिर मंगलवार, सबसे पहले तो मंगलवार की मैं बात करूंगा। मंगलवार का जो दिन होता है और शनिवार का दिन होता है, ये शत्रु नाश के लिए विशेष होता है। अब आपके पास है ना इतना जबरदस्त ताबीज हो गया अपने शत्रु को परास्त करने का कि अब उससे शत्रु जो है बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, यानी कि शत्रु की बैंड बजनी ही बजनी है इस वाले प्रयोग से। ये प्रयोग इसी तरह का है, ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रयोग है ये बिल्कुल रामबाण है, यानी कि इस प्रयोग को किसी पर आपने कर दिया तो बस वो इंसान जो है वो जी नहीं पाएगा। इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि यदि आपको कंफर्म हो कि हाँ भाई यही आपका शत्रु है और यही आपका नाश कर रहा है, आपका यही सब कुछ बिगाड़ रहा है, तभी उस पर ये क्रिया करें, अन्यथा बेकार है। किसी को यदि बेचारा कोई निर्दोष है, निर्दोष पर यह प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा उस पर भी फर्क पड़ जाएगा। तो निर्दोष पर ना करें। आपका जो वास्तविक शत्रु है, देखिए छोटी मोटी रंजिश होती रहती है, छोटी मोटी रंजिश को हम शत्रुता नहीं मानते। शत्रुता उसे मानते हैं जो कि हमारा जबरदस्ती जीवन खराब कर रहा है, आते जाते हमें गाली गलौज करता है, जबरदस्ती, है ना, और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का देता है, या फिर ऐसा शत्रु जो जबरदस्ती हम पर जान से हमला कर चुका है, जान पर ही बनाइए बात, तो फिर आप इस प्रयोग को करें। यानी कि बिल्कुल अति हो गई है आपके जीवन में कि यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, अब तो मैं बिल्कुल परेशानी हो चुका हूं, और मतलब अब चारों तरफ से अब सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है, तब जाकर के इस प्रयोगों को करना है। बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है। तो अब आप क्या करेंगे, इस राख का ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और पड़ोसी आपको बहुत परेशान करता है, आसपास आपके जो पड़ोसी हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं, बड़े ही जबरदस्त हैं, और उन पड़ोसी के कारण आपका जीवन जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है। यानी कि पड़ोसी के कारण आपका जीवन जो है इतना बेकार हो चुका है कि मतलब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करें, इस थोड़ी सी राख को लेकर कर दिन में 12 बजे, मंगलवार के दिन में या फिर शनिवार के दिन में 12 बजे जाकर के इस राख को उस पड़ोसी के मकान की छत पर फेंक दें, है ना। थोड़ी सी फेंकें, 2-4 चुटकी, है ना, लेकिन जानी उसकी छत पर ही चाहिए राख, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आपकी छत पर आ जाए, है ना, तो उसकी छत पर ही राख जानी चाहिए। या फिर हो सकता है उसके मेन गेट आने जाने का जो रास्ता होता है, मेन गेट जो होता है, यानी मुख्य द्वार जो होता है, जहां से शत्रु आता जाता है अपने घर में, तो उस शत्रु के उस मेन गेट पर भी आप डाल सकते हैं। जैसे उस राख पर उसका पैर पड़ेगा, उसकी जिंदगी दोस्तों तबाह बर्बाद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो शत्रु सामने से वार करता था, जिसका नाम आप जानते थे, या जिसके घर में इस राख को आपने डाला है, वो शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि मान लीजिए आपका कोई शत्रु सामने से वार करता है और उसके ऊपर ही आप राख डाल दें, तो दोस्तों यकीन मानिए उस दिन के बाद से वो आपका शत्रु नहीं रहेगा। ये मैं लिख के देता हूं दोस्तों आपको, इतना जबरदस्त प्रयोग है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लाइक करने में लोग कंजूसी करते हैं, मैं फ्री में आपको इतने बढ़िया बढ़िया उपाय बताता हूँ, इतने खतरनाक उपाय भी बताता हूँ। तो बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखें, इसे ही साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।